दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.5 जो कि चैप्टर है चैप्टर वन है 9th क्लास का, है ना। नंबर सिस्टम में 1.5 एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने, याद होगा आपको, कुछ आइडेंटिटीज की थी, 4 से 7 आइडेंटिटीज की थी। उस आइडेंटिटीज के बेस पे हमें इसमें क्वेश्चन करने हैं। कुछ मैंने आपको रेसलेशन सिखाया था, वो याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है रेसलेशन, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर एज अ इरेशनल और रैशनल, यानी नंबर हमारा रैशनल है या इरेशनल है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है और कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले का जो आंसर है, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पर। आंसर फर्स्ट का क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर रैशनल के माइनस कर दे इरेशनल और इरेशनल में से माइनस कर दे रैशनल, कोई सा भी केस ले लो, आपका आंसर जो बनता है फाइनल वो क्या होगा, वो आपका इरेशनल ही होगा। आप देखो कि रैशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो नंबर होगा 2 माइनस √5, ये आपका इरेशनल होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें आप खुद देख लो क्या कि भाई 3 प्लस में 23 रूट है और माइनस के 23 रूट है। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आपको रूट जो है ये इरेशनल नंबर नजर आ रही है, ये तो खत्म ही हो गए ना। आंसर क्या आ गया 3, और 3 क्या आपका रैशनल नंबर है, तो इसको आप बोल सकते हो सेकंड पार्ट जो है वो आपका रैशनल होगा, फर्स्ट पार्ट आपका इरेशनल होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो 2√7 अपॉन में 2√7, भाई √7 तो इरेशनल है, बट √7 से √7 खत्म हो गया, यहां पर 7 था, सॉरी, तो ये आंसर आ गया 2 अपॉन में 7। और ये आपको पता है ये कैसा है, ये आपका रैशनल नंबर है। बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या है 1 अपॉन में इरेशनल। भाई रैशनल अपॉन में इरेशनल, याद होगा मैंने लास्ट क्लास में कराया था इंट्रोडक्शन में कि अगर रैशनल अपॉन में इरेशनल हो या इरेशनल अपॉन में रैशनल हो, दोनों केस में जो आंसर होता है वो आपका इरेशनल होता है। तो फोर्थ आपका क्या होगा 1 अपॉन में √2, ये आपका इरेशनल नंबर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिफ्थ में है 2 पाई। जब आपके पास रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई हो, क्या हो, रैशनल में अगर इरेशनल मल्टीप्लाई होता है तो आपका जो प्रोडक्ट आता है वो इरेशनल ही आता है। और ये चीज जो है, ये पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो इसका 3.141513 पता नहीं कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट नंबर तक इसका चलता है। ना तो ये टर्मिनेट करता कभी, ना तो ये रिपीट करता, ठीक है। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो रैशनल के अंदर अगर इरेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, इरेशनल ही होता है बच्चों, ठीक है। चलिए ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है आपको इस एक्सप्रेशन को। और ये आपको याद होगा मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज कराई थी, उस आइडेंटिटीज के बेस पे ये आपका एक्सपेंशन होगा। ये किस तरीके से होगा तो चेक करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताता रहूंगा, साथ में कौन सी इसमें आइडेंटिटी लगेगी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस में √3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस में √2। आपको याद होगा इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही। याद होगा एक आइडेंटिटी मैंने कराई थी आपको, √a प्लस में √b और √c प्लस में √d। तो ऐसे केस में जब आपके पास 4 नंबर अलग होते हैं तो आपका जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, सिर्फ आपको वही फॉलो करना होता है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर होगा 3 इंटू में 2 6 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू √2 3√2 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी भी रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर आप करते भी हो तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो, पर एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं होते। चलिए अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इससे दोनों करो, क्या होगा 3 इंटू में 2 तो 2√3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो। जब आपके दो इरेशनल मल्टीप्लाई होते हैं और रूट हो तो रूट कॉमन लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी रूट हो गया 6। 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6 और ऊपर रूट लगा दो। अब अगर आप देखो तो ये टर्म अलग है, पूरा रैशनल, ये आपका इरेशनल है बट मिक्स है, ये आपका इरेशनल है बट मिक्स है, और ये दोनों अलग है, एक में √2 है एक में √3 है, आप ऐड नहीं कर सकते।
मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये आप x मान के चलते हो और ये आप y मान के चलते हो तो कभी भी ऐड नहीं कर सकते, आप x और y को कभी ऐड नहीं कर सकते। और ये आपका है √6, ये आपका क्या है √6, तो ये आप ऐड नहीं कर सकते। इसका फाइनल आंसर आपका यही है, इसके आगे नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये रहा 3 + √3 3 - √3, याद कर लो आइडेंटिटी, याद आएगी। देखो क्या थी, a + √b और a - √b इजिकल टू क्या हुआ था, मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर 1 है उसकी पावर हो जाएगी 2 और जिसकी पावर हाफ है उसकी पावर हो जाएगी 1। इस तरीके की आइडेंटिटी थी। और याद करना, याद रखना मतलब कि जब भी आप सॉल्यूशन करते हो टीचर को ये लिख के जरूर दिखाओ। इससे क्या होता है, टीचर को पता चलता है, हाँ बच्चों को पता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। देन आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती फर्दर। जैसे मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 - 3, तो मुझे फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी मैंने क्या करा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने आपके सामने क्या आइडेंटिटी लिख दी है, यानी इसका स्क्वायर होगा और ये एज इट इज रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर b लिखा हुआ है तो b हटा के रूट लिख दिया। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है √3 तो रूट हटा के मैंने 3 लिख दिया। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बट हाँ आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 9 - 3 आपका आंसर होगा 6। वैसे तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट याद रखना बच्चों ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन है, आराम से कर सकते हो, बट ये जो आइडेंटिटी अगर आप लगाते हो तो ये आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी इजी होगा। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या बोला, थर्ड में बोला आपको ये क्या है, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। तो आपको याद आ जाएगी आइडेंटिटी क्या, √a + √b का होल स्क्वायर कितना होगा, a + b प्लस में 2 √ab। याद आ गया होगा आपको, ये आइडेंटिटी याद आ गई होगी। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी यही करना है। क्या देखो, रूट में a था, रूट में b था, तो a + b कर दिया। यहाँ रूट में 5 है, रूट में 2 है, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स और रूट के अंदर क्या है a × b, तो a कितना है 5 + 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर हो गया 7 प्लस में 2 √10। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। लास्ट भी क्वेश्चन देखो तो लास्ट किसके ऊपर बेस्ड है, चलिए बताइए, √5 - √2 और √5 + √2। याद आ गई होगी आइडेंटिटी, कौन सी है, √a + √b, √a - √b इक्वल टू a - b। मतलब रूट के बाहर लिख दो, सिर्फ कुछ नहीं करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 5 - 2 कितना हो गया 3। लो आंसर खत्म। इतने आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं आर डी शर्मा के, पीके गर्ग के, इनके क्वेश्चन अच्छे वाले, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का एक असाइनमेंट मैं बना के आपको ये इस तरीके का प्रोवाइड करूंगा आपके इस चैप्टर के सबसे बाद में, जिसमें कम से कम मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, थर्ड क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी। ये जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2πr किसी भी सर्कल का, ठीक है, कोई भी सर्कल है उसके लिए 2πr अपॉन में उसका डायमीटर। ये जो रेशियो होता है यही आपका क्या होता है, पाई होता है। ये क्या होता है, आपकी पाई की वैल्यू होती है। अब सर्कमफेरेंस जो भी है, किसी भी सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है, वो अपॉन में डायमीटर लगा दोगे आपको पाई की वैल्यू मिलेगी। बट आप ना पीवाई फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब ये होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी वो 3.1415 और ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में हम इसको जो यूज करते हैं पाई इक्वल टू 22 अपॉन में 7, इसका मतलब होता है कि पाई अप्रॉक्स 22/7। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। कोई आपसे पूछ ले कि पाई पीवाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे बोला है कि √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, है ना। अभी जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले नंबर जो हैं
वो अलग वीडियो हमने 1.2 में कर लिया है ना। 1.2 में हमने उसको सीखा कि किसी भी रूट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस पे नंबर लाइन पे। और जब भी हमारे पास जब रूट के अंदर पॉइंट्स में आ जाए है ना, जब रूट के अंदर पॉइंट्स में आ जाता तब क्या करते हैं, तो उसके लिए ध्यान दो, ठीक है, ध्यान समझना, आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो दोबारा आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, पर आंसर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आ जाता है। इसके अलावा आप ऐसा भी हो सकता है कि रूट में 0.3 ऐसा हो सकता है 7.5 आपको रूट में दे दें, हो सकता है 3.6 आपको रूट में दे दें, कैसा भी पॉइंट का क्वेश्चन हो, रूट में दिया होगा, आंसर आपका एक ही है। क्या करो, जितना दिया हुआ है उतने का एक लाइन ड्रॉ बना लो, एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, जिसकी वैल्यू कितनी है 9.3। अब एक चीज और ध्यान में रखो, क्या यहां पर कोई यूनिट नहीं लिखी, क्या कोई यूनिट नहीं लिखी, मतलब आपको सिर्फ लिख दिया कि रूट 9.3 ड्रॉ करो। ना उन्होंने ये बोला कि ये सेंटीमीटर में ड्रॉ करो, ना उन्होंने बोला कि इसको मीटर में ड्रॉ करो, ना इन्होंने किलोमीटर दिया। तो क्या करें, तो करना ये है, आप कितने यूनिट ले रहे हो। मान लो स्केल आपने लिया और स्केल से आपने ड्रॉ कर दिया 9.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो इतना 9.3 है वो कॉपी पे है ना, स्केल रियल स्केल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो स्केल पे आप बनाते हो है ना, तो वो छोटा सा बनता है, इतना सा। अब उसमें कैसे ड्रॉ करोगे आगे, तो क्या करते हैं बच्चे, कई बच्चे करते हैं कि इसको 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेते हैं। उस केस में क्या होगा, इसका डबल कितना होगा, इसका डबल होगा 18.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो आपकी मर्जी है, आपके पास इतना सफिशिएंट है इतना ड्रॉ करने के लिए, तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लो और उसी को ड्रॉ कर दो, ठीक है। चलिए, अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया इसको। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर फर्दर और बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां डिफाइन कर दिया क्या, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने ये 9.3 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि मैंने ये डिफाइन कर दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब आप पहले लिख दोगे टीचर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप यहाँ सेंटीमीटर में लिखते हो लिख दो। उसके बाद क्या करो, 1 सेंटीमीटर आपने और इंक्रीज कर दिया, 1 सेंटीमीटर को और इंक्रीज कर दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। क्या करा मैंने, पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ करी जो कि 9.3 थी, फिर मैंने यहां से 1 सेंटीमीटर और लाइन ड्रॉ करी जो कि सी तक है, ठीक है, बी सी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ये लिख भी दिया है, इसको मैं अलग लिख देता हूं ऐसे करके, ये 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किसका करना है, सी लाइन का, ए टू सी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर इस बच्चे को नहीं आता है वो यहाँ एक बार देख लो। अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो कंपास लो, यहां रखो, आधे से ज्यादा ओपन करो, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो उसके बाद कंपास यहां रखो, एक आर्क यहां, एक आर्क यहीं से ऐसे। जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो मैंने बनाया किससे, हाथ से ऐसी रफली बनाया, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे है, बट अगर आप बनाते हो ढंग से, स्केल से, कंपास से यूज करके बनाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ कंपास रखना है, इधर और इधर आर्क लगानी है, यहाँ कंपास रखना है, इधर और इधर आर्क लगानी है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास है नहीं इतना बड़ा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने अंदाजे के हिसाब से, है ना, यहां आना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल ठीक है। तो एक यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा और एक यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। यानी जब मैं करूंगा यहां से तो एक आर्क ऐसे आएगी, यहां लगाऊंगा तो यहाँ पे आर्क ऐसे आएगी। यहां से जब मैं करता हूं तो एक आर्क ऐसे आएगी, यहां से इधर लगाऊंगा तो एक आर्क ऐसे आएगी। आपको कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, आप क्या करो, उनको ऐसे मिला दो। जो मिलाओगे ये सारा काम आपको डॉटेड में करना है। क्यों, क्योंकि आपको एक्चुअल में ये नहीं बनाना कुछ और था, ठीक है। अब जो पॉइंट आया आपका ये आपका इन दोनों लाइंस का क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। क्या आ गया बच्चों,
इन दोनों लाइंस का ये मिड पॉइंट आ गया। कंपास यहां रखो और यहां तक ओपन करो इसको, और ओपन करोगे इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दो। क्या बन जाएगा एक, ये बन जाएगा सेमी सर्कल। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको कि मैं सेमी सर्कल अच्छे से बना पाऊं। ठीक है, तो इसको यहां कंपास रख के ऐसे बनाओगे, एक आंख लगाओगे तो वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा बच्चों, सेमी सर्कल। ये आपका सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेमी सर्कल बन गया। अब बी पॉइंट पे क्या बनाना है, एक 90 डिग्री पे ये ड्रॉ करना है। 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको पता है क्या करोगे, यहाँ कंपास रख के छोटी सी आर्क लगाओगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगेगी, दूसरी आर्क लगेगी। तो इसका मतलब है इतना गैप क्या है, 60 डिग्री। इतना गैप कितना है, 60 डिग्री, और इतना गैप कितना है, 60 डिग्री। ये आप पहले सीख चुके हो, आपने 8th क्लास में भी ये बनाने सीखे होंगे, है ना। और इस चैप्टर में आपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी ये सीखा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री में डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ। इसका और इसका बाइसेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी 60 और 120 का बाइसेक्टर 90 होगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। हाँ जी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री। अब सुन लो, जो आपका बी और उसको मैं नामता हूं डी, तो आपकी जो बी डी है, इसी की वैल्यू क्या होगी, 9.3। इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, इसकी लेंथ होगी 9.3। यही है आपका आंसर। अब एक बात बताओ मुझे, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है 9.3। तो अगर मुझे यहां चाहिए 9.3, तो क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे रख दूं, है ना। अगर ये ऐसे थी तो ये 9.3 थी, रूट 9.3। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये आंसर कितना, इतना क्या जाएगा, रूट 9.3। तो मैंने क्या करा, ऐसे लाइन थी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको फर्दर आगे बढ़ाया, और इसको मैंने क्या करा, यहां से मैंने ऐसे लेके इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ये आंसर होगा, मैं बी को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, आपका जो ये आंसर होगा, सॉरी ये वाला यहां तक, ये आपका कितना जाएगा, रूट 9.3। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या बोलोगे, इसको जीरो बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 0 0, है ना। आपने 1.2 में क्या करा था, 1.2 में लाइन ली, उसका एक पॉइंट लिया, इसको 0 आपने फिक्स कर दिया। पर यह फिक्स करने की जरूरत पहले नहीं है, आप बाद में फिक्स करो। तो आपका ये, मैं सी पॉइंट आपको यहाँ लिख देता हूँ, सी। तो ये जो आपका ये लेंथ आएगी, जो आपकी ये लेंथ आई है, ये क्या कहलाएगी आपकी, रूट 9.3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रैशनलाइज करना है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में, मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में 2 इंट्रोडक्शन मैंने आपको बनाए हैं। एक में मैंने आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया है, और एक वीडियो में मैंने आपको रैशनलाइजेशन एक्सप्लेन किया पूरा, और उसके बेस पे जितने क्वेश्चन है मैंने सारे क्वेश्चन में करा दिए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें रैशनलाइज करना क्या, डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपका रूट नंबर नहीं होना चाहिए, जितने भी नीचे रूट लेके सबको खत्म करना है। और खत्म करने का तरीका क्या है, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको, जो इसके रूट में नीचे लिखा हुआ है उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, रूट 7/7। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, पर दिक्कत यहां आती है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जब बनता है, जब ऐसा हो, क्या हो, 1/√7 माइनस में √6। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है, बहुत आसान है। जो भी आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, प्लस का साइन लगा दो बस। यहां माइनस था, यहां प्लस लगा दो, करो मल्टीप्लाई। क्या आएगा आगे, तो ये हो जाएगा √7 प्लस में √6 अपॉन में। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। क्या आइडेंटिटी है ये आपका √a माइनस √b, √a प्लस √b। तो क्या होगा, a माइनस b। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 - 6 कितना होगा, 7 - 6। आंसर कितना आ गया, √7 प्लस में √6, और अपॉन में 1 होगा। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। 1 में √5 प्लस √2। क्या करना है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 कितना हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज आपका ऊपर आ जाएगा, एज इट इज √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। ठीक है बच्चों, 5 - 2, क्योंकि आइडेंटिटी यही लगेगी, सेम है ना, सेम आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन
3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप यहीं छोड़ सकते हो उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 था 1 में √7 माइनस में 2, तो क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस में 2 और 7 रूट का प्लस में 2। दोबारा से लिख देता हूं सही से, √7 प्लस में 2 और √7 प्लस में 2 क्या होगा, एज इट इज √7 प्लस में 2 अपॉन इतना दे दो, ये रूट में है ना, ये रूट में है, तो क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी एक बार मैं लिख देता हूं कि √a माइनस का b हो और √a प्लस का b हो, तो क्या होगा, ये a तो हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज, और ये हमारा b² है ना, रूट में था तो a हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ जाएगा, देखो रूट वाला नंबर है तो एज इट इज लिख दो, और जो विदाउट रूट के उसका स्क्वायर करके लिख दो, कितना आएगा 4। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, √7 प्लस में 2 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.5, और नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज एक रह गई है बस, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो इसी के साथ गुड बाय बच्चों।